बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। दीति मैया ने कश्यप से कहा कि सायंकाल का समय था कि आप मेरे साथ रति क्रिया करिए। कश्यप जी ने कहा कि देवी यह अच्छा उत्तम समय नहीं है। त्रियाहट जानते ही हैं, नहीं माने। कश्यप ने रति क्रिया किया, जिसके कारण गर्भ में राक्षस लोग जन्म लिए, राक्षस आए। बगैर समय का अगर आप बीज रोपण करते हैं, बगैर मुहूर्त का, सायंकाल के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, इसका भी एक नियम बताएगा, टाइम बताया गया है, तो आपका बेटा, आपका पुत्र बड़ा ज्ञानी और विद्वान होगा। लोग अपने बच्चों को गलतियां देखते कि हमारे बच्चे बहुत गलत हो चुके हैं, कुमार्ग पे चलते हैं, दुष्ट हो चुके हैं, हमारे बच्चे हमको मान सम्मान नहीं करते हैं। ये गलती हमारे में नहीं है। हाँ, हम सभी बच्चों में गलतियां नहीं है, हमारे पूर्वजों में गलतियां हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पिता हैं, काका है, दादा है, उन लोगों में गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भोजन गलत किए। अपने बच्चों को आप मांस नहीं खाते और अपने बच्चों को मांस नहीं खिलाना सिखाते, तो हमारे बच्चे मांस कैसे खाएंगे? विचार करिए। बाप बेटा से कहता कि बेटा जाओ खैनी लेकर आओ, सुरती लेकर आओ, तो बेटा सुरती खाएगा कि नहीं? दुकान से गुटखा लेकर आओ, बेटा खाएगा कि नहीं? हाँ, तो बेटा भी होशियार कम नहीं है, वो भी चीखता है कि कैसा है इसका स्वाद। अपने बच्चों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा अगर बुरा हाथ है तो पिता का है। पहले की पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को देवता बनाते थे, राम बनाते थे, कृष्ण बनाते थे। अब पहले की माता होती थी, अब की देवियां माता नहीं है, क्या है? पहले की माता जो है निर्माता होती थी, अब की माता कुमाता होती है। कुमाता। पहले माता अपने पुत्र को प्रहलाद बनाती थी, ध्रुव बनाती थी, राम बनाती थी, कृष्ण बनाती थी, हनुमान जी बनाती थी। लेकिन अब की माता अपने बेटे को मिस्टर नटवर लाल बना रही है। मोबाइल हाथ में थमा दीजिए, अपना काम करना शुरू कर दीजिए। पहले बच्चों को बाणी हाथ में पकड़ा दिया जाता था, गुनगुना पकड़ा दिया जाता था। अब माताएं मोबाइल में गेम लगा करके बच्चों को पकड़ा देती है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, लगभग 2 वर्ष का होगा। वो मोबाइल के बिना मान ही नहीं रहा था। कुछ भी खिलाओ पिलाओ, मोबाइल देखता रहता था, खाता रहता। कोई भी काम मोबाइल के बिना उसका होता ही नहीं था। और जो हम चलाने को नहीं जानते हैं वो लड़का चलाने को जानता था। छोटा सा बच्चा, शिशु, बच्चा नहीं शिशु, वो चलाने को जानता था। क्यों? डॉक्टर साहब कहते हैं जब माता के पेट में, गर्भ में बालक होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या बेड रेस्ट। तो माता क्या करती है उस समय? टेलीविजन देखती है रात भर बेड रेस्ट में। अब मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम खूब चलाती है, टेलीग्राम, रात भर। ये नहीं ये कि रात में या दिन में कभी है तो रामायण की पोथी पढ़ें, गीता पढ़ें, वेद शास्त्र पढ़ें। उस पढ़ाई के प्रभाव से बच्चा भी ज्ञानी होगा। अब माता लोग मोबाइल देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, शॉर्ट मूवी देखेंगे, इसी का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। गेम खेलते हैं, बच्चे के ऊपर पड़ता है। 7 वर्ष के 7 महीने के बालक बच्चा गर्भ में था, किनके? सुभद्रा मैया के। और अर्जुन ने क्या सुनाया? 7 दरवाजे तोड़ने की कथा चक्रव्यूह की जो थी, तो 6 सुना दिया। 7वें जब सुनाना तो सो गई माता सुभद्रा, जिसके चलते अभिमन्यु को 6 दरवाजे तोड़ने का ज्ञान था। 7वां नहीं सुन पाई थी क्योंकि माता सुभद्रा सो गई थी।
गर्भ में कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों को। इसलिए विशेष माताओं को ध्यान ये देना चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, नहीं तो उसका यादाश्त कमजोर होगा, जरूर कमजोर होगा। आजकल शौक में लोग अपने बच्चों को बड़ा मोबाइल खरीद कर दे देते हैं। बेटा मोबाइल खेलेगा, गेम खेलेगा, वो बच्चा आज के युग में इस समय बच्चा मोबाइल तो खेल रहा है, लेकिन कल के डेट में उसकी यादाश्त कमजोर हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, पढ़ लिख नहीं पाएगा। फिर आप खून के आंसू रोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, कौन सी गलती कर दी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अन्न का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। आप अच्छा अन्न खाओगे तो अच्छा संतान होगा, और बुरा भोजन करोगे तो घर में बुरा संतान होगा। दीति जो थी तामसी विचार करती, तामसी अन्न ग्रहण करती थी, जिससे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। 4 प्रकार के सुअर हैं, 4 प्रकार के सुकर। और ध्यान से सुनिए कौन कौन सुकर। पहला सुकर मछली। सारा उद्योगपतियों का जो फैक्ट्री की गंदगियां हैं सब नदी में, लेटरिन का गटर इत्यादि सब नदी में। यहां तक कि कोई कुष्ठ रोगी होता है उसको फेंक दीजिए, कैंसर रोगी को फेंक दीजिए जल में, मछलियां निचोड़ निचोड़ करके खा जाती हैं। उस क्या है, पहला सुअर। दूसरा सुअर आगवाड़े पिछवाड़े जो मुर्गा घूमता है, लोग देखते हैं ना मुर्गा जाता है इस रास्ते से, लोग नाक बंद कर लेते हैं। जो बाहर की इंद्रियां जिसके दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसको अंदर की इंद्रियां कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरा सुअर वो। और तीसरा सुअर है जो ग्राम सुअर। जब से मोदी जी ने शौचालय बना दिया ये भी कम दिखाई देते हैं। और चौथा सुअर आदमी है, आदमी मनुष्य, जो इन तीनों को खा जाता है। चौथा महाभयंकर सुअर मनुष्य है जो इन तीनों को खा जाता है। अब इस मांस को, मदिरा को ग्रहण करोगे तो मांस से आपके मन में जैसे वासना आसक्ति जगेगी, अपने पत्नी से संबंध बनाओगे तो आपका पुत्र कैसा होगा, क्या राम या कृष्ण या हनुमान या वेदव्यास या ध्रुव या प्रहलाद या विभीषण? नहीं, ये आपका लड़का होगा कंस, रावण, शिशुपाल, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु। यही तो होंगे पुत्र, क्योंकि बेटा आपका नहीं हो तो बकरे राम का बेटा है, मुर्गा पाड़े का बेटा है, मछली तिवारी का लड़का है, अंडा राम का बेटा है, वो आपका बेटा नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए खान पान वैसा खानदान, खान पान सुधारोगे तो अच्छा होगा। अब की माताएं बहनें, पहले की माताएं बहनों में अंतर है। पहले की माताएं यज्ञ करती थी नित्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और अपने किचन को, अपने रसोई घर को गाय के गोबर से लीप पोत करके, शुद्ध हो करके, बर्तन को धो करके, स्नान करके, एक वस्त्र पर भोजन बनाती थी। जब भोजन बनाती थी तो पहला अग्नि देवता को रोटी अग्नि में समर्पित करती थी। अग्नि देवता भ्यो नमः स्वाहा, अग्नि देवता को डाल देती थी। दूसरी रोटी तैयार करती थी गौ माता के लिए, तीसरी रोटी ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए, चौथी रोटी पति देव के लिए, और 5वीं रोटी अतिथि देव के लिए। ये 5 रोटी तैयार माता स्नान करके करती थी। और आपकी जो है माता लोग हैं, सीताराम कहिए, क्या कहें उन लोगों को, चप्पल सैंडल पहन करके खाना बनाती हैं खड़े होकर के। गए चूल्हा तो खत्म, क्या श्रृंगार खराब हो जाएगा, काजल दह जाएगा, ब्यूटी पार्लर से जो आई है फेशियल करा के वो खराब हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो भोजन बनाएंगे तो देखिए मैक्सी पहन करके, जैसा लग रहा है कि त्रिपाल उड़ा दिया गया ऊपर से। मैक्सी पहन करके सुबह उठेंगे 9 बजे, पति देवता टर्र टर्र में ढक की तरह चिल्ला रहे हैं, और उसमें से वो उठेंगी 8 बजे भोजन बनाएंगी। तो जैसा खाएं वैसा है मन, मोबाइल कान पे है, बात गुस्सा के कर रही है,
पति देवता अपने रूम में से निकले, जूता चप्पल पहनकर टेबल पर कुर्सी पर बैठ गए, भोजन कर रहे हैं, गुस्सा होकर के भोजन बना रही हैं। स्त्रियों का सबसे बड़ा हथियार चौकी, बेलना, चिमटा, छनौटा, पलटा, ये सबसे बड़ा हथियार है। झगड़ा करते रहेंगे, पटकती रहेंगे, भोजन बनाती रहेंगी। उस भोजन का प्रभाव जो पति देवता हैं भोजन करेंगे कि गर्म विचार से भोजन बना है, कोई यज्ञ नहीं किया उसने, बगैर स्नान ध्यान किए भोजन बनाया है, वो भोजन पति देवता करेंगे। महाराज जो अमृत पी गए उसे क्या बोलते हैं? जो विष पी गए उसे क्या बोलते हैं? जो अमृत पी गए उसे देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव। और जो विष पी गए उसे महादेव कहते हैं। और जो सब कुछ सहन करके घर में रह गए उसे पति देव।